एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाए, पर क्या हो जब वो खुद ही गलत रास्ते पर निकल पड़े। ये कहानी एक कैथोलिक स्कूल की टीचर की है जो अपने स्टूडेंट से सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो जाती है, और उसका क्या रिजल्ट होता है वो हमें मूवी में पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के जेसन को देखते हैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव आकर म्यूजिक के थ्रू अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। उसका यह मानना था कि उसके पेरेंट्स को उसकी कोई फिक्र नहीं है। एक्चुअल में वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होने की वजह से अपने एकेडमिक्स में उतना ब्रिलियंट परफॉर्म नहीं कर पाता था जितना उसकी बहन कर लेती थी। इसलिए उसके डैड उसे हमेशा उसकी बहन जोई से कंपेयर करके ताने मारते रहते थे। समर वेकेशंस ओवर होती है और जेसन और जोई अपने स्कूल में वापस आ जाते हैं। ये एक टॉप क्लास कॉन्वेंट स्कूल था। उसी दिन एक न्यू सिस्टर सोफिया का ट्रांसफ़र उनके स्कूल में हुआ था। सिस्टर सोफिया देखने में यंग और ब्यूटीफुल थी। जब सिस्टर सोफिया की जेसन की क्लास में फर्स्ट क्लास होती है, तब जेसन की सिस्टर जोई, जो कि एक टॉपर भी है, वो सिस्टर सोफिया से क्लास स्टार्ट करने से पहले मॉर्निंग प्रेयर के लिए कहती है, पर सिस्टर सोफिया जोई को ही मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट करने के लिए कह देती हैं। जब जोई मॉर्निंग प्रेयर कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि सिस्टर सोफिया, जो कि खुद एक नन है, उन्हें मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती, जो उसे बहुत स्ट्रेंज लगता है। क्लास के टाइम पर जब जेसन उनके स्कूल की पॉपुलर लड़की सारा से बात कर रहा होता है, तो ये सब देख सिस्टर सोफिया नाराज होकर सारा को जेसन की सीट से अलग बैठा देती है। स्कूल ओवर होने के बाद सोफिया जेसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, पर जेसन क्लियरली मना करते हुए कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। और ये सुनते ही सोफिया एक राहत की सांस लेती है, मतलब कुछ तो अजीब था। अगले दिन सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है, जिससे वो उन दोनों पर चिल्लाती है और सारा को अकेले में वार्निंग देती है कि जेसन से दूर रहो, नहीं तो ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद जेसन से भी कहती है कि तुमने मुझे अपने और सारा के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए मैं अब तुम्हें पनिश करूंगी। स्कूल ओवर हो जाने के बाद टीचर्स के हॉस्टल में आकर मुझसे मिलो। स्कूल ओवर होने के बाद जब जेसन सिस्टर सोफिया से मिलने उसके हॉस्टल रूम में आता है, तो गेट ओपन होने की वजह से वो देखता है कि सिस्टर सोफिया ने सारे कपड़े नहीं पहने हुए थे। जेसन सोफिया को थोड़ी देर ऐसे ही देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सब कोइंसिडेंटली नहीं हुआ था, बल्कि ये सब सोफिया का प्री प्लान था। सिस्टर सोफिया चाहती थी कि जेसन उसे ऐसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील करे। सिस्टर सोफिया अपने इरादे में कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि उस रात जेसन सिर्फ सोफिया के बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट डे जब सारे स्टूडेंट्स वीकेंड पर अपनी अपनी फैमिली के पास जा रहे थे, तब सिस्टर सोफिया जेसन और सारा को एक बार दोबारा एक साथ देखती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका से कहती हैं कि मेरी आंट की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे उनसे मिलने जाना होगा। सिस्टर रेबेका भी उसे छुट्टी दे देती हैं। रात को सोफिया सीधे जेसन के घर पर जाती है, जहाँ वो जेसन को चुपके से गाना गाते हुए सुनती है। जेसन को सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया को लगता है कि सारा के होते हुए वो जेसन के कभी भी करीब नहीं आ सकती। इसीलिए स्कूल दोबारा ओपन होते ही वो एक रात को सारा के रूम में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। नेक्स्ट डे जब सारा वो बुक ओपन करती है, तो सोफिया उसे वहां रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिसका सहारा लेकर सोफिया उसे सिस्टर रिबेका से स्कूल से सस्पेंड करा देती है। यही नहीं, वो जेसन के रूम में भी शराब छुपा देती है, जिसके बाद रूम चेकिंग का आइडिया देते हुए सिस्टर रेबेका और फादर के नोटिस में वो शराब की बोतल लाती है। जब फादर और सिस्टर रेबेका जेसन को भी सस्पेंड करने वाले थे, तब सोफिया ने ये आइडिया देती है कि उसे पनिशमेंट के रूप में वीकेंड्स पर स्कूल में गार्डनिंग और क्लीनिंग करनी चाहिए, और पनिशमेंट के दौरान वो खुद उस पर नजर रखेगी। सिस्टर रेबेका और फादर जेसन को यही पनिशमेंट दे देते हैं। सोफिया ऐसा इसलिए करती है ताकि जेसन उसे अच्छा समझे और वो वीकेंड पर उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर सके। अब हमें फ्लैशबैक में सिस्टर सोफिया की हकीकत दिखाई जाती है। असल में ये लेडी सिस्टर सोफिया है ही नहीं, इसका रियल नेम लॉरा है और ये बहुत अमीर है। एक दिन लॉरा जेसन को इंटरनेट पर गाते हुए देख लेती है और तभी से वो उसकी दीवानी हो जाती है, जिसके बाद वो रियल सिस्टर सोफिया को जान से मार देती है और सिर्फ जेसन को पाने के लिए वहां पर आई हुई है। वीकेंड पर जब जेसन स्कूल में प्लांट्स लगा रहा था, तब लॉरा वहां आकर उसकी हेल्प करने का बहाना बनाते हुए एक बार फिर से उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जेसन की बहन जोई को लॉरा पर शक होने लग जाता है, जिससे लॉरा को लगता है कि जोई उसके लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरी तरफ वो डिफरेंट वेज में लगातार जेसन को सीड्यूस करने लगती है। जब उसे लगने लगा कि अब जेसन उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो मौके का फायदा उठाकर एक रात जेसन के रूम में जाती है।
जहाँ वो कंटिन्यूसली सीड्यूस करते हुए आखिरकार जेसन को अपने साथ इंटीमेट होने पर मजबूर कर ही देती है और वो ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। स्कूल ओपन होने के बाद वो जोई को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चलती है। वो जानबूझकर जोई को टेस्ट में कम मार्क्स देती है। क्योंकि जोई एक टॉपर थी तो वो अपने कम मार्क्स देखकर उदास हो जाती है। लॉरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ जिसमें स्कूल ओवर होने के बाद तुम दोबारा टेस्ट दे सकती हो। स्कूल ओवर होने से थोड़ी देर पहले लॉरा टेस्ट की आंसर शीट टेबल पर ऐसे रख देती है जिससे जोई की नज़र उस आंसर शीट पर जानी तय थी। जोई स्कूल ओवर होने के बाद जब क्लासरूम में दोबारा टेस्ट देने आती है तो उसकी नज़र उस आंसर की पर चली ही जाती है। तभी लॉरा आकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो जोई पर चीटिंग करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सिस्टर रेबेका से उसे सस्पेंड करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी ये चाल फेल हो जाती है क्योंकि जोई एक टॉप क्लास स्टूडेंट थी और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका उसे सस्पेंड नहीं करती। जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे कि जोई को लॉरा पर पहले ही दिन से शक हो रहा था। वो सिस्टर रेबेका से कहती है कि मुझे सिस्टर सोफिया अजीब लगती हैं, उन्हें तो मॉर्निंग प्रेयर तक नहीं आती। लेकिन सिस्टर रेबेका को लगता है कि जोई ये सिर्फ गुस्से में बोल रही है और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती हैं। दूसरी तरफ जेसन को अपनी ही स्कूल टीचर के साथ इंटीमेट होने की वजह से गिल्ट हो रहा था, इसलिए वो चर्च में कन्फेशन करने जाता है जहाँ पर लॉरा आ जाती है और वो दोनों एक बार फिर से वहीं पर मेकआउट करते हैं। वीकेंड पर जब सब घर जाने लगते हैं तो लॉरा एक बार फिर से सिस्टर रेबेका से झूठ बोलकर स्कूल से चली जाती है। वीकेंड पर डिनर के टाइम जेसन अपने पेरेंट्स से स्कूल में से 1 साल के लिए ड्रॉप आउट लेने के लिए परमिशन मांगता है ताकि वो अपने म्यूजिक करियर पर ध्यान दे सके। लेकिन उसकी और उसके डैड की इस बात पर बहस हो जाती है, जिस बात से गुस्सा होकर वो सीधे सारा की पार्टी में चला जाता है, जहाँ जब सारा उसे किस करने लगती है तो उसके दिमाग में सिर्फ लॉरा का ही चेहरा घूम रहा था, जिस वजह से वो सारा को रोक देता है और खुद पार्टी से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में एक बियर की बोतल भी होती है और अंडर एज ड्रिंकिंग के कारण जब पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है तो लॉरा वहां आकर जेसन को पुलिस से बचा लेती है, जिसके बाद लॉरा जेसन को अपने साथ एक होटल में ले जाती है। लॉरा के वहां आ जाने से जेसन को पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि लॉरा उसका पीछा कर रही थी। लॉरा भी उसे हकीकत बताती है कि हाँ, वो उसका पीछा कर रही थी और आज ही नहीं बल्कि कई दिनों से वो ऐसा कर रही है। वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उससे ये भी कहती है कि वो जेसन के साथ रहना चाहती है और उसके पास बहुत पैसा है तो जेसन उसके साथ कहीं दूर चले। लेकिन जेसन कहता है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि आज तक उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो उसके लिए बहुत गिल्ट फील करता है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जब वो रोड के किनारे एक बेंच पर बैठा था तो उसके डैड आकर उससे सॉरी कहते हैं और उसके म्यूजिक करियर में वो जो करना चाहे उसकी परमिशन भी दे देते हैं। स्कूल रीओपन होता है और सारा स्कूल में वापस आ जाती है। जब सारा और जेसन एक दूसरे से स्कूल में बात कर रहे थे तो इससे लॉरा का खून खौलने लगता है, जिसके बाद जब सारा रात को अपने हॉस्टल रूम में नहा रही होती है तो लॉरा वहां आकर सारा का सिर वॉल पर मार मार कर उसे जान से मार डालती है और ऐसा दिखाती है कि मानो साबुन पर से पैर फिसलने की वजह से एक्सीडेंटली सारा की डेथ हो गई। जेसन को लॉरा पर शक होता है। वो उससे पूछता है कि सारा की डेथ में उसका तो कोई हाथ नहीं है। तब लॉरा क्लियर मना कर देती है। अब यहाँ पर जेसन को वो वीडियो भी दिखाती है जो उसने अपनी और जेसन की इंटीमेसी के टाइम पर बनाई थी। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ वरना मैं ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगी, जिस वजह से जेसन एकदम से घबरा जाता है और हमेशा परेशान और खोया खोया रहने लगा था। जब वो और उसकी बहन जोई वीकेंड पर घर जाते हैं तब जोई अपने भाई को इतना टेंशन में देखकर पूछती है कि तुम्हें एक्चुअल में हुआ क्या है, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। जेसन अपनी बहन को इन सब से दूर रखना चाहता था पर आखिर में उसे जोई को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है। जोई और जेसन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सिस्टर सोफिया का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। वहीं हम देखते हैं कि इस वीकेंड पर लॉरा ने छुट्टी के लिए ये बहाना बनाया था कि उसकी आंट जो इतने दिनों से बीमार थी उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जब सिस्टर रिबेका अपना दुख जाहिर करने के लिए फ्यूनरल पर फ्लावर्स भिजवाना चाहती थी तो उन्हें हॉस्पिटल से पता चलता है कि वहाँ किसी सिस्टर सोफिया की कोई आंट थी ही नहीं। अब सिस्टर रिबेका को पता चल जाता है कि लॉरा उनसे झूठ बोल बोल कर बार बार छुट्टियां लेती रही। स्कूल रीओपन होने पर सिस्टर रिबेका लॉरा को अपने ऑफिस में बुलाती हैं, जहाँ वो उससे झूठ बोलने का कारण पूछती हैं। क्योंकि लॉरा एक साइको थी तो वो सिस्टर रिबेका को भी मारने की कोशिश करती है। दूसरी ओर
जोई और जेसन छुपकर लॉरा के हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो सिस्टर सोफिया नहीं बल्कि लॉरा है, जिसके लैपटॉप में जेसन की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस हैं। जब वो दोनों वहां सिस्टर रिबेका को ढूंढने लगते हैं तो लॉरा उन दोनों पर अटैक कर देती है। पर जैसे ही लॉरा जोई को जान से मारने वाली थी तो सिस्टर रिबेका भी वहां आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो सिस्टर रिबेका को गला घोंटकर मारने ही वाली थी कि पीछे से जेसन एक स्क्रू ड्राइवर उसकी पीठ में घुसा देता है और लॉरा वहीं मर जाती है। कुछ वक्त बीतता है और अब जोई और जेसन ग्रेजुएट हो चुके हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।